वेलकम टू एस पी स्मार्ट। बेटा यहाँ पे हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 में प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। कौन सा इसमें जो ए बी सी 4 जो 1 2 3 4 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन आपको लेंथ का डायमेंशन देगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है बेटा, तो जैसे कहा है कि प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ दीज है डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो जिसको आपको निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जिसको आपको निकालना है उसके टर्म में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, प्लैंक कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। सो एच, अब मुझे नहीं पता पावर कितना है तो हमने पावर ए ले लिया। इसी तरह से लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के पावर कितना हो जाएगा बी, एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू पावर कितना हो जाएगा सी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बेटा तो लेंथ इक्वल टू के कांस्टेंट एच के पावर ए, सी के पावर बी एंड जी के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखते हैं तो m के पावर 0, l के पावर 1 एंड t टू पावर 0, क्योंकि ऐसे सिर्फ लेंथ है तो मास और टाइम का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर k कांस्टेंट और h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है बेटा उसका जो डायमेंशन होता है आपका, हम जानते हैं कि एनर्जी E इजकल टू एच इंटू न्यू होता है। सो एच इजकल टू ई अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज न्यू। एंड व्हाट इज एनर्जी, सो दिस इज एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, इसका डायमेंशन होता है बेटा, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का कितना होता है टी टू पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी टू पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, दिस इज एम एल स्क्वेयर टी टू पावर -1 का पावर कितना ए, स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड का डायमेंशन कितना होता है एल टी -1। सो दिस इज एल टी -1, पावर कितना हो जाएगा, दिस इज बी। एंड जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे एफ इजकल टू होता है जी, दिस इज m1 m2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। तो जी इजकल टू दिस इज एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 कितना हो जाएगा m2। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर्स का होता है एम एल टी -2 और इंटू डिस्टेंस का होता है दिस इज एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एक एम कट जाएगा बेटा। सो एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 2। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, दिस इज एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी टू पावर कितना हो जाएगा -2, पावर कितना हो जाएगा बेटा सी। अब इसको जब हमने यहाँ से हटा दिया, सब की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे मास के पावर 0, एल के पावर 1 और टी टू पावर 0, दिस इज इक्वल टू के कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मास का पावर ए और यहाँ से हो जाएगा -c। सबको पावर एक साथ ले आएंगे, लेंथ का पावर हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा +b और यहाँ पे हो जाएगा लेंथ का पावर 3c एंड यहाँ पे टाइम का पावर हो जाएगा, टाइम का पावर जो हो जाए बेटा यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा और टाइम का पावर यहाँ पे -b हो जाएगा। सो एक ही साथ हम लिख लेते हैं इसको, टाइम के पावर यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टाइम के पावर दिस इज -a -b और माइनस कितना हो जाएगा 2c। आप इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो मास का पावर इधर कितना है 0, इधर मास का पावर कितना है a -c, तो a - c इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ पे जो पावर है ना, नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे l को अगर इक्वेट करें हम बेटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ जाएगा c। नेक्स्ट को अगर इक्वेट करें तो दिस इज 2a + b + 3c एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एंड टाइम को अगर इक्वेट करें तो -a -b -2c एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो a किसके बराबर है बेटा, c के बराबर है, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, c लिख दीजिए यहाँ पे। तो -c -b -2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो -3c इक्वल टू कितना हो जाएगा b। तो a की इक्वेशन यहाँ से भी निकल गया कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3c आएगा। अगर आप a की वैल्यू c पुट कर दें तो इक्वेशन इसमें है, तो 2c एंड प्लस b इक्वल टू कितना -3c एंड प्लस 3c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये कट जाएगा बेटा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज 1/2। तो c 1/2 हो गया, तो a c के बराबर है, तो a इज ऑल्सो 1/2 एंड b इक्वल टू आ जाएगा बेटा -3/2। सबकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे पुट करोगे तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा k कांस्टेंट, h की पावर कितना 1/2, इसके बाद था आपका c, तो c का पावर कितना आ जाएगा -3/2
और नेक्स्ट में आ जाएगा दिस इज इक्वल टू जी, जी के पावर फिर से 1/2। सो अगर इसको हम करें यहाँ से तो एल इज इक्वल टू के रूट अंडर, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर दिस इज इक्वल टू एच जी एंड डिवाइडेड बाई सी के पावर 3 कितना हो जाएगा 2। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे आंसर में, तो आंसर कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर है रूट अंडर एच जी अपॉन C/3। सिमिलरली इसी तरह से बेटा, इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड दिस E² अपॉन 4πε0, ठीक है। जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ द एंड ई इज़ द लाइट, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, फिर से लेंथ का डायमेंशन की बात कर रहा है बेटा। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा C के पावर A, G के पावर B एंड E² अपॉन 4πε0 के पावर कितना हो जाएगा C। सो लिख दें हम यहाँ पे, सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के पावर A, G के पावर B एंड E² अपॉन 4πε0, इसका पावर कितना हो जाएगा C। अब बेटा फिर से L इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज K कांस्टेंट, A C का पावर कितना A, G का पावर कितना हो जाएगा, दिस इज B एंड E² अपॉन 4πε0 का पावर कितना हो जाएगा C। अब बेटा सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, डायमेंशन पुट करेंगे सबसे, इसमें आपको बाकी तो आपको पता है C का डायमेंशन, G का डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा E² अपॉन 4πε0। तो अगर दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज E है, एक चार्ज यहाँ पे E है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू 1/4π कूलम फोर्स होता है बेटा, ये 12th में पढ़ा जाता है, 1/4πε0। सो दिस इजकल टू E² अपॉन कितना हो जाएगा R²। सो अगर यहाँ से हम देखें तो E² अपॉन 4πε0 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज FR²। सो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा फोर्स का, दिस इज MLT-2 एंड R का हो जाएगा, दिस इज L²। सो दिस इज इक्वल टू ML3T माइनस कितना हो जाएगा 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ E² अपॉन 4πε0, ठीक है। तो C का पता, G का पता, इसका पता चल गया। फिर से बेटा उसी तरह से दोनों तरफ आपको डायमेंशन पुट करने हैं और डायमेंशन पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ पार्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है बेटा उसका यूनिट जो होता है वो आपका वाट पर मीटर केल्विन होता है। कैसे, जो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हम जानते हैं जो हीट ट्रांसफ़र होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र dQ/dt इजकल टू KA, दिस इज इजकल टू T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस होता है बेटा। सो K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, तो K इजकल टू dQ/dt क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। सो दिस इज इजकल टू K इजकल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे जूल पर सेकेंड इंटू ये डेल्टा एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स के क्या हो गया यूनिट मीटर। सो दिस इज इक्वल टू K, एरिया नीचे आएगा तो एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। सो मीटर मीटर यहाँ पे कट गया बेटा एंड जूल पर सेकेंड जो होता है बेटा दिस इज वाट अपॉन क्या बच गया, मीटर केल्विन। सो इसी को हम लिख सकते हैं वाट पर वाट मीटर -1 केल्विन -1 लिख लो या ये लिख लो। तो आंसर में अगर हम देखें तो आंसर में यहाँ पे फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है डायमेंशंस ऑफ अ स्ट्रेस आर। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इजकल टू होता है दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज फोर्स बेटा, सो दिस इज MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया का होता है दिस इज L²। सो L यहाँ से कट गया, सो दिस इज ML-1T-2। सो दिस इज ML-1T-2 इज द करेक्ट। सो आंसर इज ML-1T-2। देखिए कौन सा आंसर है, सो ML-1T-2, जो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो फोर्थ है बेटा उसका जो आंसर है वो थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट में है इफ़ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E/G हैज़ द डायमेंशन ऑफ, E/G का डायमेंशन कितना हो जाएगा। तो E क्या है बेटा एनर्जी एंड G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हमने निकाला था डायमेंशन, दिस इज M-1 L3 एंड T-2 और एनर्जी का होता है बेटा तो सीधे E/G यहीं से कर देता हूँ। देखो दिस इज ML² T-2, ये डायमेंशन होता है एनर्जी का डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है बेटा दिस इज M-1 L3 एंड दिस इज T-2। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व जब करोगे तो M ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज M² L-1 और T टू पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इज M²
एल टू पावर -1 और टी टू पावर 0. सो 5 का फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे. तो ये रिलेटिव एरर जो परसेंटेज एरर है बेटा उससे क्वेश्चन है. यहाँ पे इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow: P is equal to A cube B square upon CD. Percentage error in P is. तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो P is equal to, अगर हम देखें क्वेश्चन को 10 को, तो P is equal to है दिस इज A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C इंटू डी. सो परसेंटेज एरर इन P निकालना है. सो रिलेटिव परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 3, दिस इज डेल्टा A अपॉन A प्लस 2, दिस इज डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D. ये फार्मूला सभी को पता है. परसेंटेज एरर के लिए बेटा हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज दिस परसेंटेज. सो दिस इज इक्वल टू इतना परसेंट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस 2, दिस इज डेल्टा B अपॉन B इंटू 100% प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100% एंड प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू कितना हो जाएगा 100%. अब सब की वैल्यू पुट कर दो तो देख लो यहाँ पे 1%, 2%, 3% एंड 4% है. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इज इक्वल टू 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% एंड प्लस कितना हो जाएगा 4%. सो दिस इज इक्वल टू 3% प्लस 4% प्लस 3% एंड प्लस कितना हो जाएगा 4%. सो दिस इज इक्वल टू 14% इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा. तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो सेम उसी तरह का है जैसे आपने पहले किया. ठीक है, परसेंटेज एरर का है. क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट दिस. लिस्ट काउंट गिवन है बेटा. द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड 25 डिवीजन above the reference level. If a screw gauge has a zero error of 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is. तो इसमें सभी जानते हैं बेटा कि जो टोटल रीडिंग होता है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग. तो सारे आंसर जो है सेंटीमीटर में है. तो मेन स्केल में सबसे पहले 5 मिलीमीटर. तो 5 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना 0.001 सेंटीमीटर. एंड जो एरर है बेटा अगर नेगेटिव में है जैसे -0.004 सेंटीमीटर एरर है, कौन सा है 0 एरर, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाता है बेटा. तो प्लस कितना लिखेंगे 0.004. तो इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 0.529 क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर आ जाएगा. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. 12 क्वेश्चन बेटा उसी तरह से सेम करना है जैसे हमने 10th किया है. ठीक है, और इसका आंसर जो है 12 का आंसर इसका 2 आ जाएगा बेटा, सेकेंड वाला 16%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का. तो पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन along x axis. Its distance from the origin is given by x is equal to 10 t square meter. The average velocity in the time interval from t is equal to 2 second to t is equal to 3 second is. तो आप क्या करेंगे सबसे पहले t की वैल्यू पुट कीजिए तो x1 निकल जाएगा. सो x1 इज इक्वल टू जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज 40 मीटर. और इसी तरह से x2 निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 90 मीटर हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा. सो दिस इज डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर. और टाइम कितना होगा 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड. सो दिस इज 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. सो दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन 1. सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब यहाँ पे है कि द डिस्प्लेसमेंट x और टाइम का रिलेशन गिवन है. आपसे पूछा है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. x कोऑर्डिनेट आपको बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी. सो बेटा t इज इक्वल टू सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था यहाँ का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो t इज इक्वल टू कितना है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस कितना है 3.
तो स्क्वायर का इसको ऐसे कर लो, एक रूट एक्स इजकल टू टी माइनस कितना होगा 3, सो स्क्वायर करोगे तो एक्स इजकल टू टी माइनस 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, सो दिस इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस कितना हो जाएगा 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वेलोसिटी निकल जाएगा, सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू दिस इजकल टू 2t माइनस कितना हो जाएगा 6। बोला कि वेलोसिटी जब जीरो होगा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा बेटा तो टाइम कितना आ जाएगा, दिस इज 3 सेकेंड आ जाएगा। अगर 3 सेकेंड आपका टाइम आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स इजकल टू टी माइनस 3 का कितना होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 माइनस 3 का कितना होल स्क्वायर, सो दिस इजकल टू कितना 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 मीटर, मतलब कि 0 इसका सेकेंड पार्ट आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इज पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन गिवन है, तो लेट दिस इज द x1 और x1 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू 2i कैप प्लस कितना हो जाएगा 3j कैप, एंड x2 भी गिवन है, लेकिन x2 की हमें हालांकि ज़रूरत है नहीं, x2 इजकल टू गिवन है आपका 6i कैप प्लस 7j कैप, सब मीटर में है बेटा ये सब, एंड x3 इजकल टू फाइनल जो है बेटा वो है 13i कैप प्लस 14 कितना है j कैप, ये सब मीटर में है। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज डेल्टा x इजकल टू दिस इज x3 माइनस कितना हो जाएगा x1, x2 से हमें मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट यही होता है बेटा, फाइनल इनिशियल, सो दिस इज 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2i कैप माइनस कितना हो जाएगा 3j कैप, सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 11i कैप एंड प्लस 11 कितना हो जाएगा j कैप। नाउ टाइम कितना है बेटा 0 से 5 सेकंड में ये सब हुआ है, सो दिस इज कल टू एवरेज, आपसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज एंड v एवरेज इज कल टू, सो यहाँ से देखें तो v एवरेज इज कल टू हो जाएगा दिस इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11i कैप प्लस 11j कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दिस इज 5, सो दिस इज कल टू 11/5 दिस इज कल टू i कैप प्लस कितना हो जाएगा j कैप, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे हम यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास जो फार्मूला है एसेंट सेकंड का, ठीक है, एसेंट सेकेंड का जो फार्मूला है हमारे पास बेटा, तो दिस इज कल टू 1/2 g इंटू दिस इज 2n माइनस कितना है 1, सो फर्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, सो दिस इज s1 इज कल टू 1/2 g इंटू 2 माइनस 1, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू g अपॉन कितना हो जाएगा 2। नाउ सेकेंड सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/2 g इंटू 4 माइनस 1, सो दिस इज कल टू 3g अपॉन कितना हो जाएगा 2। थर्ड सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/2 g इंटू 6 माइनस 1, सो दिस इज कल टू 5g अपॉन 2, सो दिस इज कल टू फोर्थ में हो जाएगा 1/2 g इंटू दिस इज 8 माइनस 1, सो दिस इज कल टू 7g अपॉन 2। सो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, तो रेशियो अगर निकालेंगे आप कि s1 इज टू s2 इज टू s3 इज टू s4, सो दिस इज कल टू 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू कितना हो जाएगा 7, सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है बेटा डायग्राम गिवन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेटा जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है वेलोसिटी। सो अगर हम देखें तो v1 वेलोसिटी इजकल टू हो जाएगा एंगल 30 डिग्री है, सो दिस इजकल टू tan ऑफ 30 डिग्री, एंड v2 वेलोसिटी जो है बेटा वो हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री। तो आपसे पूछा रेशियो ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज v1 अपॉन v2 इजकल टू दिस इज tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बेटा वो आपको क्या देता है वेलोसिटी, सो दिस इज कल टू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1, सो दिस इज कल टू 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे वेक्टर का है, वेक्टर a डॉट बी एंड सी आर सच दैट a डॉट बी इज कल टू कितना है बेटा 0, सो a डॉट बी इज कल टू कितना है 0। इसका मतलब कि बेटा a और b जो है आपका, लेट दिस इज द a वेक्टर, सो दिस इज द b वेक्टर, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है बेटा इसका मतलब परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से a डॉट c इज कल टू कितना है बेटा, सो दिस इज कल टू 0 है, सो दिस इज द a वेक्टर एंड दिस इज द कौन सा है बेटा ये c वेक्टर है, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि पैरेलल a के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा, तो b क्रॉस c, अगर b क्रॉस c जैसे c इधर नहीं है बेटा, c एक्चुअली ये कहाँ पे होगा, देखो ये c ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, a इधर है ना, तो c ऐसे बाहर की तरफ है बेटा, c किधर है बाहर की तरफ है,
तो अगर ए ये है, दिस इज़ द ए वेक्टर, दिस इज़ द सी वेक्टर, तो बी क्रॉस सी अगर निकालोगे तो वो किधर आएगा, ए के पैरेलल में आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, ठीक है, इफ़ वेक्टर्स ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। सो दिस इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे बेटा, ए डॉट बी निकालेंगे और ए डॉट बी को हम किससे इक्वेट करेंगे, 0। सो वहाँ से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। सो अगर ए डॉट बी निकालें तो कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस दिस इज साइन ओमेगा टी एंड दिस इज जे कैप, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी बाई 2, दिस इज आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। सो दिस इज एंड दिस इज कल टू कितना होना है, 0। सो दिस इज कल टू कॉस ओमेगा टी इंटू दिस इज कॉस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। और आई डॉट आई कितना होता है, दिस इज कल टू 1 होता है। तो प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 एंड दिस इज कल टू कितना हो गया, 0। सो साइन ए कॉस बी साइन बी का फार्मूला हो गया ये। सो दिस इज कल टू कितना लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये कॉस का फार्मूला है, प्लस ओमेगा टी बाई 2 एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज कल टू, अगर यहाँ से सॉल्व करें इसको तो कॉस कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 3 ओमेगा टी अपॉन 2 इज कल टू 0 एंड कॉस इज कल टू 0 का मतलब है। सो सबसे पहले तो ये फार्मूला यहाँ पे गलत हो गया बेटा, क्योंकि साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस बी होता है, सिर्फ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। सो दिस इज कल टू दिस इज द ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा बेटा एंड दिस इज कल टू 0। और अगर ये 0 है बेटा तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज कॉस ओमेगा टी बाई 2 इजकल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 0 होती है। सो कॉस गया बेटा यहाँ से। सो दिस इज कल टू ओमेगा टी बाई 2 इजकल टू दिस इज पाई बाई 2, ओमेगा कट गया बेटा, तो टी इजकल टू दिस इज पाई अपॉन कितना होगा, ओमेगा। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर है बेटा, जो कि नीट में आए हुए हैं, एम्स में आया हुआ है, वही क्वेश्चन है और आपके कंपेंडियम से क्वेश्चन है सारा ये। तो ये कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज। अब बात को समझो, क्योंकि हम जानते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल में कि जो आपका दो कंपोनेंट होता है यहाँ पे, लेट दिस इज द u और इसका ये लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज कल टू u कॉस थीटा एंड दिस इज कल टू u कितना हो जाता है, साइन थीटा। तो बेटा u साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है बेटा, जो वेलोसिटी होता है वो चेंज करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो चेंज नहीं करता है। और यहाँ पे अगर u साइन थीटा है बेटा, तो जहाँ पे बॉडी ड्रॉप होगा वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है दिस इज इक्वल टू माइनस u साइन थीटा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो सेम ही रहता है बेटा। तो अगर यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप है, 2i कैप प्लस 3j कैप है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सो 2i कैप तो सेम ही रहेगा, बट जो प्लस 3j कैप है बेटा वो कितना हो जाएगा, माइनस 3j कैप। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is, ठीक है, एक अर्थ है बेटा, एक दूसरा प्लैनेट है, और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उससे दूसरे प्लैनेट का वो पूछा जा रहा है। बोला कि ट्रेजेक्ट्री सेम है, वेलोसिटी आपको गिवन है, एंगल सेम है, तो देखो जो रेंज होता है बेटा और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो सेम होगा। आप किसी को भी इक्वेट कर लीजिए, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज है तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम। सो एच इजकल टू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है, 2g। सो अगर दोनों के रेंज को हम इक्वेट कर लें तो पहले की स्पीड कितनी है, 5, तो दिस इज 5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो थीटा तो सेम ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी
एंड अर्थ की बात कर रहे हैं हम, सो नेक्स्ट स्पीड कितना है, तो 3 का स्क्वायर, फिर से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी दूसरे प्लैनेट का कितना है जी डैश ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा गया, 2 से 2 गया बेटा यहाँ पे, सो 25 अपॉन जी इजकल टू 9 अपॉन कितना हो जाएगा जी डैश, सो जी डैश इजकल टू हो जाएगा बेटा, सो जी डैश इजकल टू 9 अपॉन 25 इंटू कितना हो जाएगा जी इजकल टू कितना 9.8 रख लो वैल्यू। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर लगभग आता है। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर।